गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो 8.1 का जो 9th क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमें कहा है इसने कि त्रिभुज ABC में जहां पर जो बी कोण है वो समकोण है, tan A की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो मान है वो ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा हमें जो मान ज्ञात करना है वो है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है tan A जो है वो क्या होगा, tan A बराबर होगा 1/√3, और tan का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां से परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू हमारे पास है, अगर हाइपोटेनस की करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों की वैल्यू आने के बाद हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास जो ट्राइंगल का है वो ट्राइंगल बनाएंगे पहले। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल जो दिया है उसका नेम क्या है, एबीसी, और बी जो एंगल है वो राइट एंगल है, समकोण है। यहां पर हमारे पास ए और सी। ए एंगल के लिए देखें तो ए एंगल के लिए हमारे पास ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हमारे पास है हाइपोटेनस, ये हमारे पास हो जाएगा लंब, ये है हमारे पास आधार, और ये हमारे पास है कर्ण। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहां से लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है हमारे पास 1, उसके बाद आधार की वैल्यू क्या है, √3, और उसके बाद में हमारे पास हाइपोटेनस जो कर्ण है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, क्या होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हमारे पास हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 1 की स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू है √3 की वैल्यू है हमारे पास √3 की क्या आ जाएगी, स्क्वायर। यहां से हमारे पास हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 की स्क्वायर 1 प्लस √3 की स्क्वायर 3, स्क्वायर है दूसरी साइड जाकर रूट हो जाएगा, 1 और 3 प्लस होंगे, कितने आ जाएंगे 4, √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आने के बाद ए एंगल के लिए जो हमें रेशो चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। क्या क्या चाहिए हमें, साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद कोस ए, कोस ए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है बेस, बाय कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। यहां से बेस की वैल्यू क्या है √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। यहां से हमारे पास साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी, इनके बेस पर हम इनके जो दोनों पार्ट फाइंड करने हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो यहां से साइन सी और कोस सी फाइंड करने के लिए हम यहां से जो ट्राइंगल है वो न्यू बना लेते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो नेम थे ए बी एंड सी, यहां से जो वैल्यू थी 1 √3, और हमारे पास क्या है 2। अब सी एंगल के लिए फाइंड करना है, तो सी के ऑपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस। यहां से वैल्यू पुट करेंगे, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन सी क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहां से लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3, डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 2। कोस सी, कोस सी के लिए हमारे पास नेम क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या होता है बेस, और कर्ण हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 1,
और डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज के बेस पर हम इनके जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, साइन ए कोस से, साइन ए कोस से प्लस कोस ए साइन से। यहां से वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1/2। कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। यहां से 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहां से एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर क्या बनेगा 1 + 3। यहां से 4/4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या है 1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे। कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू है √3/2, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2। वैल्यू पुट कर यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 0। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 10th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। इसने कहा है कि त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, PR + QR दोनों के जो जोड़ है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और PQ का जो मान है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है साइन P, cos P और tan P की मान। तो इनको हमें ज्ञात करने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अगर तीनों साइड हमें पता है तो इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसने जो वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल में हमारे पास इसने दिया है कि जो Q है वो हमारे पास है राइट एंगल, तो Q को हमने राइट एंगल पर लिख लिया। P एंड R हमने जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, वहां पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे PQ की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो QR और PR की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है PR + QR इज इक्वल टू 25। तो यहां से हम एक साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिससे कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में जो वैल्यूज हैं वो फाइंड हो जाएं। तो यहां से QR+ का उस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, क्या बनेगा 25 - QR। तो PR की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 25 - QR पुट कर सकते हैं। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एंगल P के लिए देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेस यानी कि आधार, और ये हमारे पास आ जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाइपोटेनस का नेम क्या है, हाइपोटेनस का नेम है PR, PR की स्क्वायर। परपेंडिकुलर का नेम क्या है QR, QR की स्क्वायर। और बेस का नेम क्या है PQ, PQ की स्क्वायर। PR की वैल्यू हमने फाइंड की है 25 - QR, तो 25 - QR की स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास PQ है, PQ की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर। यहाँ पे 25 में से QR माइनस नहीं होता तो यहाँ पे A - B की होल स्क्वायर लग जाएगी, और A - B की होल स्क्वायर क्या होती है A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है 25 और B की वैल्यू है QR, तो क्या बनेगा 25 की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर
-2 इंटू ए की वैल्यू है 25 इंटू बी की वैल्यू है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस 5 की स्केयर हो जाएगी 25। यहां से 25 की स्केयर क्या होगी 625 प्लस क्यू आर की स्केयर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस 25। क्यू आर स्केयर प्लस का इस साइड भी है और इस साइड भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 625 प्लस का उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, तो -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 -50 क्यू आर इज इक्वल टू -600। यहां से माइनस कैंसल, 50 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसल। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी आर इज इक्वल टू क्या था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। 12 माइनस होंगे कितने बच जाएंगे 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू है 13 और क्यू आर की वैल्यू है 12। अब यहां से हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था वो हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमें क्या फाइंड करना था साइन पी। तो साइन पी क्या होता है, ये होता है हमारे पास लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 12, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। कोस पी, कोस पी क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है बेस बाय हाइपोटेनस। आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो क्या देगा 5/13। नेक्स्ट हमारे पास 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेस की वैल्यू है हमारे पास 5 और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 12, क्या देगा 5/12। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। तो 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसने कहा है कि ये हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से हमें ये चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हमें उसके लिए बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपने हाई ट्रू और फॉल्स में क्यों दिया है। तो यहां से हमारे पास द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसने कहा है कि जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से कम होती है। क्या ये सही है, तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो 10a इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसकी वैल्यू का मतलब क्या है 1 से लेस देन का मतलब क्या है कि जो लंब है या परपेंडिकुलर है वो बेस से हमेशा ही क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो ये लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर बड़ा और बेस छोटा हो सकता है, तो इसके लिए ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है वैल्यू। तो ये क्या है हमारे पास, ये है फॉल्स। उसके बाद में हमारे पास sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec का फॉर्मूला देखेंगे। sec a इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। अब हाइपोटेनस बड़ा है बेस छोटा है, तो ये हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू। नेक्स्ट cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो ये कह रहा है कि cos a कोसेकेंट के लिए यूज किया जाता है। तो क्या cos a की वैल्यू, cos जो है वो कोसेकेंट होता है, नहीं, cos होता है हमारे पास कोसाइन, और कोसेकेंट किसके लिए आता है कोसेक के लिए। तो ये क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो इसका कहने का मतलब है कि कोट ए का जो मान है वो कोट और ए को गुणा करने से आता है, लेकिन हमें पता है कि कोट ए खुद एक वैल्यू है, ये किसी के गुणा से नहीं आता। इस ए के बिना, इस एंगल के बिना इस कोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या, तो इसके लिए हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में कर्ण,
यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस है और ऊपर हमारे पास है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, 11th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फिक्स एंगल हैं उनके लिए जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, वो किस तरह से हम टेबल को याद रखें वो हम सीखेंगे, और उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।